तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा ग्रुप बी है। ग्रुप बी का जो पहला सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें पढ़ने हैं और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपको कंटिन्यूअसली वीडियोज प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके हर सेमेस्टर के लिए। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से और स्टार्टिंग से ही फॉलो करेंगे हमें, तो चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। ओके, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट वगैरह है वहीं से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को आप भी एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोज होंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगे। ठीक है। अगर मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इन पांचों चैप्टर्स को यूनिट वाइज यानी मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया गया, जिसमें पहला जो मॉड्यूल है जिसका नाम है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्क्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऑपरेटर्स, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जो आपके स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन जैसे पार्शियल प्रैक्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन एंड वेव पैकेट। उसके बाद वीजी एंड बीवी रिलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपका पूरा मॉड्यूल नंबर 1 है। मॉड्यूल नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है वेब ऑप्टिक्स। ठीक है। वेब ऑप्टिक्स के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइजन प्रिंसिपल्स को, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव फ्रंट स्प्लिटिंग एंड द एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, यानी किस तरीके से वेव स्प्लिटिंग जो होता है और एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग होता है उसके द्वारा किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, न्यूटन रिंग क्या होता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होते हैं, उसके साथ साथ जो मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर होता है वो क्या होता है। इसी के अंदर हम जानेंगे फ्रॉगहोपर डिफ्रेक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लाइट एंड द सर्कुलर एपरेचर, कैसे ये सिंगल स्लाइट और सर्कुलर एपरेचर के द्वारा ये बनता है। और जो आपके रैलेस जो आपका क्रिटेरियन होता है फॉर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू विजन, और डिफरेंट जो ग्रेटिंग होते हैं और उसके जो रिजॉल्विंग पावर होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें जिसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, जिसके अंदर हम जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। उसके बाद हम जानेंगे फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ब्लॉट्स थ्योरम और पार्टिकल इन पीरियोडिक पोटेंशियल। उसके बाद हम क्रोनिंग पैंडिंग मॉडल के बारे में जानेंगे, उसका डेफिनेशन हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड। ओके, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल, हॉल इफेक्ट, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। मॉड्यूल नंबर 4 जिसका नाम है लेजर, बहुत ही पॉपुलर यूनिट है, डायरेक्टली इससे 2-3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं डायरेक्टली 7 to 14 मार्क्स के। तो इसमें हम जानेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन इंटरेक्शन एंड ए एंड बी कोफिशिएंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट बाय द पॉपुलेशन इन्वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर गैस जैसे कि आपका हीलियम नियॉन लेजर्स, CO2 लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर में हम जानेंगे रूबी लेजर क्या होता है, नियोडियम लेजर क्या होता है, और जो भी आपके प्रॉपर्टीज हैं लेजर बीम की वो, जैसे कि मोनोक्रोमेटिसिटी और कोहेरेंस, डायरेक्शनलिटी एंड ब्राइटनेस, लेजर स्पेकल्स, एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में कैसे लेजर का यूज होता है, और जो इंट्रोडक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर का वो, एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोन, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड वी नंबर, एंड जो आपके एटोनेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और लास्ट हमारा जो यूनिट होने वाला है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम, जिसमें हम जानेंगे कैलकुलेशन को किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शंस होते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स का वो, ग्रेडियंट को जानेंगे, डाइवर्जेंस और को जानेंगे, कर्ल को जानेंगे कैसे हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल सॉल्व करते हैं, स्टॉक थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है फॉर द करंट डेंसिटीज, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है इन वैक्यूम एंड द नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ओके, पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं और ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। और ये कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके लैब जब आपका होगा आपके कॉलेज के अंदर तो उसमें परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है ना, ये सारे। और यहाँ पे कुछ बुक सजेस्ट किया गया है, अगर आप अपने लाइब्रेरी में जाते हैं कॉलेज के तो आप इन बुक्स से जो रेफरेंस है वो ले सकते हैं, जो चीजें हैं अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। बहरहाल हम यूनिट वाइज सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे, यूनिट वाइज सारी चीजों को पढ़ेंगे। बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार को आप बनाए रखिएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस फिजिक्स का
बनेगा वो सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।